बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिद फ़ैल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला की करम फजल से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खूबसूरत मालूमाती वीडियो, मुल्तान शहर की कुछ ख़ास बातें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूबा पंजाब के कदीम शहर मुल्तान की। मैं कोशिश करूँगा इस शहर की सैर के साथ साथ आपको इसके तारीख़ी पस मंज़र के बारे में भी बताता चलो, जो दोस्तों के लिए तफरीह और दिलचस्पी का बायस होगा। इससे पहले दोस्तों को दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्यारे साथियों, मुल्तान दरिया चनाब के किनारे जनूबी पंजाब का कदीम शहर है। मुल्तान जनूबी पंजाब में मुआशी और सकाफती हैसियत रखता है। ये ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मुकाम भी है। इसकी दूसरी तहसीलों में तहसील सदर, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालाबाद शामिल हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। प्यारे साथियों, तारीख़ी एतबार से अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि एक माली कबीला यहाँ आकर आबाद हुआ था। संस्कृत ज़बान में आबाद होने को आसान कहते हैं। यूँ इस जगह का नाम मालिस्तान पड़ा, जो बाद में माली थान हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ मूली थान और आखिर मुल्तान पड़ गया। प्यारे साथियों, मुल्तान शहर की तारीख़ 5000 साल पुरानी है। मुल्तान के साथ साथ और भी बहुत सारे शहर आबाद हुए, लेकिन गर्दश अयाम के साथ साथ सफ़ाई हस्ती से मिट गए। लेकिन मुल्तान हज़ारों साल पहले भी आबाद था और आज भी आबाद है। साथियों, शुरू में मुल्तान एक किले पर मुश्तमिल था। ज़्यादातर आबादी किला के अंदर और किले के साथ साथ रिहाइश पजीर थी। बाहर से आने वाले हमलावरों की तरजीह में किला ही हुआ करता था, जो बार बार लटेरों के हाथों लुटता रहा। आबादकारों ने कई कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नाकामी मिली और किला आबाद ना हो सका। 325 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने इसे अपने सितम का निशाना बनाया और फिर अरब, अफ़गान और फिर सिखों ने भी इसे अपने जुल्म का निशाना बनाया। प्यारे दोस्तों, तारीख़ गवाह है, ये शहर वक्त गुजरने के साथ साथ एक सल्तनत का दर्जा रखता था और इसकी हदूद लाहौर तक फैली हुई थी। साहिवाल, खानावाल, लोधरा, बखर, मियाँ चन्नू, पाकपतन, उकाड़ा और मुजफ्फरगढ़ इसके इलाकों में शामिल थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इलाके तकसीम दर तकसीम होते चले गए। प्यारे दोस्तों, मुल्तान को अगर महल वक़ू के लिहाज से एक्सप्लेन किया जाए तो इसके मशरक़ में विहाड़ी, जनूब मशरक़ में लोधरा, शुमाल में खानेवाल, जनूब में बहावलपुर और मगरब में दरिया चनाब के पार मुजफ्फरगढ़ वाक़ है। मुल्तान 1020 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 19,72,840 पर मुश्तमिल है। मुल्तान की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ की अहम फसल गन्ना, चावल, कपास, गंदम काश्त की जाती है। मुल्तान में आमों के बहुत बड़े बड़े बागात पाए जाते हैं। मुल्तान के आम पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। ज़ुबान के एतबार से मुल्तान में ज़्यादातर सराकी, उर्दू और पंजाबी ज़बान बोली जाती है। यहाँ के लोगों में तालीम का बहुत फुकदान है। सियासतदानों ने जनूबी पंजाब की तरह मुल्तान शहर को भी वादों के अलावा और कुछ भी नहीं दिया, जबकि इस शहर के सियासतदानों का तमाम गवर्नमेंट में अहम किरदार रहा है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, यूसुफ रज़ा गिलानी और जवेद हाशमी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। प्यारे साथियों, मुल्तान को औलिया का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में बहुत से औलिया कराम की आरामगाहें मौजूद हैं। शहर में मशहूर दरगाहों की तफसील कुछ यूँ है। हज़रत यूसुफ रज़ा गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुंशी गुलाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मूसा रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा हज़रत बाबा गाइब रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सी दरगाहें इस शहर में मौजूद हैं। इस शहर में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है।
پیارے ساتھیوں، پچھلی حکومتوں میں چودھری پرویز الہی کے دور میں ملتان شہر میں بہت سا ترقیاتی کام ہوا، جس میں ملتان کے قدیم کمشنر ہاؤس کو تبدیل کر کے یہاں پر کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے، جو جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ ملتان کی سوغاتوں میں حافظ کا سون حلوہ، تیواڑی کی مٹھائی، دل میر کے کھیر پیڑے، حرم گیٹ کے کھیر پیڑے اور گولی والی بوتل بہت ہی مشہور ہے۔ لڑکیوں کی پسندیدہ مٹی بھی اسی شہر کی سوغات ہے۔ ملتان شہر میں NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بھی قائم کیا گیا ہے، جو جنوبی پنجاب کے لیے تربیتی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری یونیورسٹیوں میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، نشتر میڈیکل یونیورسٹی، ملتان نیشنل یونیورسٹی اور دوسرے بہت سے چھوٹے بڑے ادارے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ساتھیوں، ملتان شہر میں کرکٹ اسٹیڈیم بہت سی انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کر چکا ہے۔ قاسم باغ دوسرا چھوٹا اسٹیڈیم ہے جو فٹ بال میچز اور دوسرے کھیلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ملتان کی سرزمین نے انضمام الحق، راحت علی، صہیب مقصود اور ثانیہ خان جیسی ہستیوں کو جنم دیا ہے۔ ملتان کا لاری اڈہ پورے پاکستان میں جانے والی بسوں کا مرکز ہے۔ یہاں میٹرو بس کی سہولت بھی موجود ہے، جو مقامی آبادی کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ ملتان کو موٹر وے کے ذریعے سکر سے ملایا گیا ہے اور اس کے علاوہ M4 کے ذریعے فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد موٹر وے M2 کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ لاہور کے ساتھ M3 کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ ملتان ریلوے کے ذریعے ملک کے تمام شہروں سے منسلک کیا گیا ہے۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے درمیانی ٹریک پہ یہ شہر واقع ہے۔ ملتان ایئرپورٹ شہر کے مغرب میں 10 کلومیٹر چھونی میں واقع ہے۔ ایئرپورٹ سے اندرون اور بیرون ملک پروازیں اڑائی جاتی ہیں۔ ملتان میں زیادہ تر موسم گرم رہتا ہے اور ایوریج درجہ حرارت 40 کے قریب رہتا ہے۔ ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 52 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس شہر میں سالانہ بارش 186 ملی میٹر درج کی گئی ہے، لیکن 2020 میں سردی نے بھی پچھلے کئی دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پیارے دوستو، جنوری 2020 میں ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں ملتان کی کرائم ریٹ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ یہ شہر 36 نمبر پر ہے۔ دن میں پیدل چلنے والے لوگ 83% اور رات کو پیدل چلنے والے لوگ 56% محفوظ قرار دیے گئے تھے۔ ساتھیوں، صنعتی اعتبار سے شہر میں سوتی اور اونی کپڑے بنانے والے کارخانے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں جوتے، پلاسٹک کے برتن، لکڑی کا سامان اور مٹی کے برتن بنانے والے چھوٹے بڑے یونٹ موجود ہیں۔ ملتان کا ایریا کوڈ 061 ہے اور پوسٹل کوڈ 67,000 ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری ملتان کے بارے میں معلوماتی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پازیٹیو کمنٹس ضرور دیں۔ اسی کے ساتھ مطاہر طفیل کو دیں اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔